सीखते रहिए। ओम। इस कक्षा में आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में हम बात करते हैं। और वेद के आधार पर जिन ऋषियों ने आयुर्वेद में ईश्वरीय ज्ञान को ही अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है, उन ऋषियों की बात को हम आयुर्वेद के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि हम आजीवन स्वस्थ रह सकें। तो इसी संदर्भ में हम कुछ रोगों के विषय में उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उनके अनुसार अनेक औषधियां अनेक प्रकार की समस्याओं की, विशेष रूप से जो कुष्ठ है, चर्म रोग हैं, सफेद दाग है, श्वित्र जिसे बोलते हैं, इनकी चिकित्सा और इनकी औषधियों के विषय में बहुत प्रकार से हमने लेप आदि, उद्वर्तन, ऐसे ही और जो औषधियां थी, तेल इत्यादि या घृत आदि, उनको हमने समझने का प्रयास किया। और बहुत सी औषधियां तो उपलब्ध भी हो जाती हैं बनी बनाई, तो उनको हम नाम से और चरक के योग के अनुसार इस प्रकार से हम खोज सकते हैं। और विशेष रूप से जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनसे विशेष परामर्श लेकर यह हमें उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर कुछ आगे बताया गया है कि सफेद दाग जो है उसके असाध्य के लक्षण क्या है। जो श्वित्र मंडल परस्पर मिले हुए हों, जिसने बहुत देश आक्रांत किया हो, जिसमें लोम लोम रक्त वर्ण के हों, अर्थात जो रोए होते हैं वो लाल रंग के हो गए, जो बरसों से उत्पन्न हो, वह श्वित्र असाध्य है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण बताए गए हैं। समय बहुत अधिक हो गया हो, बहुत उसने घेर लिया हो, पूरे शरीर के भाग को घेर लिया हो सफेद दाग ने, आपस में दो सफेद दाग लंबे लंबे बड़े बड़े वो आपस में मिल जाते हैं, ऐसे ही सफेद दाग में जो जहां पर जिस त्वचा में सफेद दाग है वहां पर जो लोम होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं बालों के, उनका लाल रंग हो गया हो, तब ऐसी स्थिति में उसको असाध्य समझा जाता है। तो ये असाध्य के भी लक्षण बताए गए हैं। और जो किलास है वो किस कारण से होता है, उसके कुछ कारण बताए गए हैं कि असत्य वचन, झूठ बोलना। तो आज के समाज में इसको कॉमन माना जाता है कि भी झूठ बोलना तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि कानून भी झूठ बोलने के लिए कोई ज्यादा सजा नहीं देता। तो झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं, आज की स्थिति ये है सबकी, तो इसीलिए सब रोगी भी हैं। तो ये रोग का कारण बताया गया। ऐसी कृतघ्नता भी किलास रोग का कारण बताया गया है, चर्म रोग का। कृतघ्नता का मतलब है किए हुए उपकार को न मानना। तूने अपने स्वार्थ के लिए क्या होगा, हट, मैं नहीं मानता, ऐसे बोल देना, ये कृतघ्नता है। ऐसे ही जो देव हैं, देव किसे कहते हैं, विद्वान, वेदों के जो विद्वान हैं उनकी निंदा करना। वेदों की बात वो करते हैं, वेदों की बात बताते हैं, उनकी जो निंदा करता है उनको, वो भी चर्म रोगों से ग्रस्त होता है। गुरुओं का तिरस्कार करना, गुरु वैसे नहीं जो वास्तव में वेदविद गुरु हैं, आचार्य हैं, वेद के अनुकूल उपदेश देते हैं, वे गुरु वास्तव में गुरु हैं। ऐसे तो माता पिता भी गुरु हैं, अन्य विद्याओं के भी जो पढ़ाने वाले हैं वो भी गुरु हैं, परंतु उसमें भी वेद अनुकूलता जरूर देखनी चाहिए।
क्योंकि वेद अनुकूल जो भी पाठ पढ़ाता है, बताता है, वो वास्तव में गुरु है। जो वेद के विरुद्ध पाठ पढ़ाता है वो वास्तव में गुरु नहीं है, उसका तो विरोध ही करना चाहिए। तो यहां पर कुछ कारण बताए हैं गुरुओं का तिरस्कार। ऐसे ही इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं, जो भयंकर पाप कर्म किए जाते हैं, तो उनका फल भी चर्म को रोग के रूप में आता है, ऐहिक पाप कर्म। और पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों से भी ये रोग मिलता है। वो माता पिता से साक्षात मिल सकता है, अथवा माता पिता में छुपा हुआ मिल सकता है, जो थोड़ी सी गलती करने पे तुरंत उभर जाएगा। तो उभर जाता है ऐसा कि जी बाकी लोग तो पता नहीं इतना उल्टा सीधा खाते रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता, मैंने तो एक बार खाया मेरे को ऐसा हो गया। होता है ना, कई लोग कहते हैं ऐसे। तो पूर्व जन्मकृत कर्मों से होता है। तो ऐसा ये जो चर्म रोगों के कारण है। इसके अलावा विरोधी अन्नपान, अनेक प्रकार से विरोधी होते हैं। तो जो भी विरोधी अन्नपान है वो हमने पीछे जो स्वस्थ वृत्त था उसी में, उसी के आसपास हमने देखे थे सूत्र स्थान में, जब हमने पहले बात की थी। तो ये विरुद्ध जो आहार हैं, ये भी, ये सभी चर्म रोगों का कारण है। तो इस प्रकार से ये चर्म रोगों के कारण बता दिए। अंत में फिर से कारण इसलिए बताया कि भाई देखो, चिकित्सा करना बहुत कठिन काम है, परहेज कर लेना आसान है। इसलिए रोग होने से पहले ही बच जाओ, अथवा कोई संकेत दिखता है तो सावधान हो जाओ। और बिल्कुल भी विरुद्ध आहार इत्यादि और गलत आचरण वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, जिससे कि आप रोग आपका जो अगर शुरू भी हुआ है तो वहीं समाप्त हो जाए। कारणों को बता देना ये ऋषियों का कार्य है, बाकी समझना न समझना ये हमारा। तो ये बहुत आवश्यक है। तो आइए आज हम अगले राजयक्ष्मा, जिसे टीबी भी कहते हैं आजकल, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे ही नाम है कुछ इंग्लिश में, तो इस के विषय में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, तो उनको हम नहीं लेके चलेंगे। जो बातें स्पष्ट हैं उनको हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुख, ये सब एक ही अर्थ को बताते हैं। क्रोध किसको आता है? जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको ही क्रोध आता है। तो क्रोध नाम का अगर रोग किसी को है तो समझ लो यक्ष्मा रोग है, टीबी रोग है। क्रोध रोग है, यक्ष्मा है, ज्वर है। ज्वर में भी व्यक्ति एक तरह से ज्यादा ज्वर हो लंबे समय तक रहे तो फिर वो यक्ष्मा में बदल जाएगा, टीबी हो जाती है। ऐसे अन्य कोई रोग भी, यदि कोई बहुत लंबा रोग चलता है तो वो टीबी बन जाता है। और दुख में कोई हमेशा रहता है वो, उसको भी टीबी हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर इनका एक ही नाम सबको एक ही नाम बता दिया, ये एक ही नाम के रोग हैं। क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुख, ये सब एक ही अर्थ को बताते हैं। जैसे मृत्यु होती है, लोग 13 दिन तक शोक करते हैं, दुख करते हैं। तो वो जो करते हैं ना, उनके लिए सावधानी रखने के उपाय बताया गया कि भाई ये गड़बड़ मत करो। किसी दुखी को 13 दिन तक दुखी रखने के लिए
कानून बनाने वाला कैसा राक्षस होगा, सोचिए जरा। केवल 3 दिन का शोक पर्याप्त होता है, जब तक अस्थि नहीं ली जाती हैं। अस्थि चुनने के बाद में उसे जो है कहीं पर शमशान में ही किनारे उसको गाड़ देते हैं, कुत्ते वगैरह ना खोदें जिससे, बस इतनी जो बची हुई छोटे-छोटे से बचते हैं अस्थियां। तो 3 दिन मात्र ये घर में शुद्धि हो जाए ठीक से, और पहले से सबको मन तैयार रखना चाहिए कि ये शरीर जो है हमेशा किसी का रहने वाला नहीं है, ये शरीर तो नष्ट होगा। ये वैदिक रीति है जीवन जीने की। जितना जीवन है महत्वपूर्ण, उतना ही मृत्यु को साधना भी महत्वपूर्ण है। ये जानकारी, ये अपने परिवार को उससे विदित रखना, उसके लिए तैयार रखना, ये परिवार स्वामी का कार्य है। जैसे पालन कार्य है, ऐसे ही मृत्यु का सामना करना सिखाना भी ये परिवार स्वामी का कार्य है। तो परिवार स्वामी और परिवार स्वामिनी, ये जब तक पूरे परिवार को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब वो शोक में चले जाएंगे। शोक में जाने के बाद में क्या होगा? टीबी हो जाएगा। देख लीजिए, ये टीबी का दूसरा नाम शोक है, दुख है, यहां पर बताया गया है। तो इसलिए जो आर्ष है, आर्ष विद्या है, आर्ष ग्रंथ है, ऋषि हैं, उन्होंने केवल 3 दिन के शोक का विधान किया है। मृत्यु हो जाए तो भी, जिससे सब कार्य निपट जाएं, दाह संस्कार हो जाए, अस्थियों को जो है गाड़ना इत्यादि या रखना इत्यादि जहां जहां भी है शमशान में, वो कार्य होकर पूरा हो जाए, बस इतने तक। फिर घर आके यज्ञ आदि करके शुद्ध हो जाते हैं। फिर अगले दिन से अपने कार्यों में लगो। कार्यों में लगोगे तो क्या होगा? दुख ध्यान बंटने से हट जाएगा, अपना दूसरे कार्यों में लग जाएगा, व्यक्ति शोक में नहीं रहेगा। कार्यों में व्यवहार होगा तो उसमें व्यवहार की चर्चा होगी, उस घटना की चर्चा नहीं होगी मृत्यु की। शोक में तो जो आएगा वही, हाय क्या हुआ, हाय कैसे हो गया, बस उसको और ज्यादा दुख में धकेलने के लिए सब बात करते हैं। तो इसलिए ये मैंने विषय इसलिए लिया कि यहाँ पर ये टीबी के पर्यायवाची के रूप में गिने गए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि टीबी किसी को करवाना हो तो उसको शोक में धकेल दीजिए, दुख में धकेल दीजिए, वो टीबी का शिकार हो जाएगा। तो टीबी आजकल खतरनाक माना जाता है, सब लोग जानते हैं, उसका उपचार भी आ गया है, परंतु फिर भी है तो वो रोग भयंकर ही, क्षय रोग। तो इसलिए क्रोध की भी बात मैंने आपसे कही कि क्रोध जिसको रोग जैसा है, वो संभलता नहीं, समझ लो उसको, बचेगा नहीं वो, उसको तो यक्ष्मा क्षय रोग होना ही है, ऐसी स्थिति है। क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुख, ये सब पर्यायवाची हैं। फिर आगे बताते हैं, जो राज यक्ष्मा के 4 कारण बताए। पहला कारण है अपने बल या शक्ति से अधिक कार्य करना। देखिए, थोड़ा सा अगर अधिक करना नहीं करेगा तब तक उसका बल बढ़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा अधिक तो ठीक है। और आयुर्वेद में आधे बल तक कार्य करने के लिए, व्यायाम करने के लिए बताया गया। आधे बल का जो है लक्षण भी बता दिया। आधे बल तक जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें क्या लक्षण प्रकट होंगे वो बता दिया, हमने पहले भी चर्चा की है। तो उससे थोड़ा सा हम बढ़ा के कर सकते हैं, जिससे हमारी सामर्थ्य बढ़े, और उसके अनुसार हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी पाचन शक्ति अधिक है और हमने थोड़े सामर्थ्य से थोड़ा सा अधिक कार्य भी किया, तो क्या होगा? हम भोजन आदि से उसकी पूर्ति कर लेंगे, धातुओं की पूर्ति हो जाएगी और कार्य हो जाएगा। पाचन शक्ति है मंद और व्यक्ति सामर्थ्य से अधिक कार्य कर रहा है, तो क्या होगा? इधर से भरपाई होने का सिस्टम बंद है, ठीक से नहीं हो पा रही है,
उधर से उसने अधिक सामर्थ्य से अधिक कार्य कर लिया, तो क्या होगा? तो फिर क्षय को प्राप्त हो सकता है व्यक्ति। तो इसलिए व्यवस्थाएं करके रखने वाला, जो पता है कि भाई इस तरह से ये सिस्टम है शरीर का, जो करता है वो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकता है। जो अंधाधुंध करता है, बिना जाने करता है, पता ही कुछ नहीं है, और फिर वो विनाश को प्राप्त हो जाता है, उसको यक्ष्मा आदि हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं भयंकर। तो इसलिए सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करना। सामान्य रूप से किसी ने जो है ज्यादा उत्साह दिला दिया, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, है नहीं वास्तव में वो, और वो जो है चढ़ गया, चढ़ गया तो अपने सामर्थ्य से अधिक का कार्य कर लिया, अब वो रोता फिरेगा, रोग हो जाएगा उसे। तो दूसरा है वेगों को रोकना। जो वेग हैं मलमूत्र इत्यादि त्याग के, ये सब वेग, अपान वायु, डकार इत्यादि, इन सब वेगों को रोकना जो है, उसके कारण से भी यक्ष्मा रोग हो जाता है। तीसरा कारण है धातु का क्षय होना। चोट लगने से धातु का क्षय हो गया, या कोई भी कारण रहा, चाहे अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लिया, वो तो यहाँ गिना ही दिया गया है, लेकिन किसी अन्य कारण से मैथुन ज्यादा करता है कोई व्यक्ति, उसकी भी धातु का क्षय हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी टीबी हो जाएगा, यक्ष्मा हो जाएगा। कोई भी कारण है धातु क्षय का, धातु क्षय का जो भी कारण हो, लेकिन अगर धातु क्षय होता है मात्रा से अधिक, तो उस व्यक्ति को टीबी हो जाएगा। फिर है विषम आसन। विषम आसन कहते हैं विषम भोजन करना, अर्थात जो साथ में है उसके अतिरिक्त उल्टा सीधा कुछ भी खा लेना। तो जब वो खाएगा तो वो लगेगा नहीं शरीर में, ठीक से लगेगा नहीं, तो शक्ति नहीं बनेगी, कार्य करता रहेगा तो फिर यक्ष्मा हो जाएगा। तो विषम आसन, विषम आसन, विषम भोजन करना, ये 4 कारण यक्ष्मा के, टीबी के ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए। तो कारण बता देना, ये तो आयुर्वेद का इतना बढ़िया कार्य है कि इसीलिए आयुर्वेद हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सी और जानकारी भी होती है। जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है तो उसमें साहस होता है, वो किसी भी परिस्थिति से निपट सकता है। लेकिन जिसमें ज्ञान नहीं होता वो हमेशा संशय में रहता है। जो जानने वाला है उस पे भी संशय करता है, पता नहीं ये अथवा नहीं कर रहा है। लेकिन जो जानने वाला होता है उसको, जब वो किसी के वैद्य के पास भी जाएगा ना, तो उसे पता चल जाएगा ये बहुत अच्छा वैद्य है, और उसकी श्रद्धा हो जाएगी और फिर वो ठीक भी हो जाएगा उसी के कारण से। और जिसको जानकारी नहीं है वो संशय करेगा, तो बार जो है वैद्य बदलेगा, तो वो ठीक नहीं हो पाता व्यक्ति कभी। तो इसलिए जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए। चिकित्सा भले हम स्वयं ना करें, छोटा मोटा तो हम स्वयं भी कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात है तो हम वैद्य का संपर्क करते ही करते हैं, लेकिन ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये स्वाध्याय करना चाहिए। तो अब इसमें जो है कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने से उत्पन्न जो राजयक्ष्मा है उसकी संप्राप्ति और रूप क्या होता है, कैसे? जैसे युद्ध हो, युद्ध में व्यक्ति जो है अपनी बल से, शक्ति से अधिक का कार्य कर जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि भाई युद्ध का अभ्यास रखो। भाई दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे कोई युद्ध नहीं कर सकता एकदम से, लेकिन समय तो बीच बीच में मिलता रहेगा। लेकिन अधिकतम कितने समय युद्ध हो सकता है, ये युद्ध करने वाले को अनुभव होता है, सेना में अनुभव होता है। इसलिए सेना वालों को तैयारी कराई जाती है, दौड़ कराई जाती है, वगैरह वगैरह। तो अर्थात वो निरंतर अभ्यास में रखा जाता है। वो अभ्यास अगर नहीं रहेगा
और वो व्यक्ति पड़ा रहे, मान लीजिए अभ्यास रहा नहीं और अचानक युद्ध आ गया, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी? बल से अधिक कार्य करना पड़ जाएगा। अब बल से अधिक कार्य करना पड़ जाएगा तो क्या होगा? मरेगा। चाहे विजयी भी हो जाएगा तो राजयक्ष्मा से मर जाएगा। वैसे तो विजयी होना कठिन है जो अभ्यास नहीं करता, लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि अंधे के बाग का छींका टूटा, उदाहरण वो कहावत आपने सुनी होगी, उससे कोई जीत भी जाए, कल्पना कीजिए, तो वो यक्ष्मा से मारा जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से अधिक बल लगा के वो युद्ध करेगा। तो यहां पर युद्ध, अध्ययन, पढ़ना पढ़ाना भी अपनी सामर्थ्य से अधिक, ये भी जो है गिनाया गया है यहाँ पे। भार उठाना, मार्ग चलना, लंघन, तैरना, कूदना, ये सब में जो सामर्थ्य से अधिक होना, ऐसी पतन, गिरना, गिर पड़ा, मान लीजिए ऊपर से छत से गिर गया, है ना, अभिघात, चोट, साहस, जो भी अपनी शक्ति से अधिक कार्य किए जाते हैं, तो सारे के सारे साहस के अंतर्गत आ गए। ये सारी जो उदाहरण दिए ही गए हैं, उनसे मनुष्य की छाती में, फुफ्फुसों में क्षत हो जाता है। क्या होता है वो बता रहे हैं। तो जो फेफड़े हैं उनमें घाव हो जाते हैं, चोट आदि से, सब इन सब कारण जो भी बताए गए। तैरना, लंघन, कूदना, गिरना, लंघन को भी बताया गया, ध्यान दीजिएगा। लंघन का मतलब हमेशा भोजन कम करना, मार्ग चलना, लंबा चलना पड़ रहा है व्यक्ति को, युद्ध है, अध्ययन, अधिक अध्ययन करना है, सारे के सारे अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। भार उठाना वो भी है इसके अंतर्गत। तो इनसे जब ये अधिक हो जाता है तो फेफड़ों में घाव हो जाते हैं, व्यक्ति को सामान्य रूप से पता नहीं चलता। तब प्रकुपित हुआ वायु दोनों दोषों अर्थात पित्त और कफ को उदीर्ण करके इतस्ततः गति करता है। वायु वह शिर में स्थित होकर शिरशूल, गले में आश्रित होकर कंठोध्वंस, कास, स्वरभेद और अरुचि, पार्श्व में स्थित होकर पार्श्वशूल, पार्श्व में वेदना, गुदा, आमाशय गुदा पर्यंत देश का यहाँ ग्रहण है, में आश्रित होकर मलभेद व अतिसार, संधियों में स्थित जम्भाई और ज्वर, छाती में स्थित हुआ छाती व फुसफुसों में पीड़ा उत्पन्न करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये ध्यान रखा जाए कि अपनी सामर्थ्य को जितना हम पर कार्य आ सकता है उसके लिए शरीर को अभ्यास द्वारा तैयार रखा जाए। अगर हम तैयार रखते हैं तो ये समझ लीजिए तो हम बुद्धिमान हैं, अन्यथा हम चाहे कैसे भी अपने आप को अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, पर हम बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि हम उस परिस्थिति के लिए अपने शरीर मन को तैयार करके नहीं चल रहे हैं, तो फिर हमें स्वयं ही रोग होना है। छाती में शूलयुक्त रोगी छाती के विक्षत होने के कारण खांसते हुए क्षतों से जीर्ण छाती व फुफ्फुस में से कष्ट पूर्वक कफयुक्त रक्त थूकता है, अथवा वह यह जो है कष्ट साध्य होता है। इस प्रकार साहस से उत्पन्न होने वाला यक्ष्मा रोगी इस जो है अनेक जो रूप हैं उनसे पीड़ित होता है। जो अपने सामर्थ्य को जानने वाला पुरुष है वो कभी साहस न करे, ऐसा निर्देश महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी दे रहे हैं। अपनी सामर्थ्य को सबसे पहले जानना आवश्यक है कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुकूल कार्य करना, उतना करना, उसको बढ़ाने का प्रयास करना वो एक अलग विषय हो गया। परंतु व्यवहार काल में जब लोग व्यवहार में उतरेगा व्यक्ति, चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसमें वह उस बल का, उस सामर्थ्य का उपयोग अपनी जो वास्तव में सामर्थ्य जितनी है उससे अधिक कभी नहीं करे, ये निर्देश है। तो इतना ही रखते हैं आज हम।
आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। गुरु जी। नमस्ते।